हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश जब हम सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एफर्ट ही सीख जाते हैं, जैसे कि एंड। और हम इन वर्ड्स को बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, और जब हम कॉमनली इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो एसोसिएट हो जाती हैं इनके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें पता ही नहीं होती कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंड और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कॉमन मिस्टेक्स को। एग्जाम्स में उन मिस्टेक्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस लेक्चर वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो देखिए, इफ एंड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू जॉइन टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, सब्जेक्ट्स मीन कोई दो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अगर हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, तब हम एंड के साथ क्या यूज करेंगे? ऑलवेज अ प्लूरल वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। रोहन एंड रागिनी आर गेटिंग मैरिड, he and his brother both are डॉक्टर्स, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम दो नाउन, दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं विद द वर्ड एंड, तब हम इसके साथ क्या यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ओके। बट अगर हम एक सेंटेंस में टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करते हैं, किससे? एंड से। कि ज्वाइन तो हम दो या दो से ज्यादा नाउन से एडजेक्टिव को कर रहे हैं, बट ओनली वन पर्सन और आइडिया इज डिस्कस्ड। कि ज्वाइन भले ही दो नाउन हो रहे हो या दो एडजेक्टिव हो रहे हो, लेकिन पर्सन या आइडिया सिंगल डिस्कस हो रहा है, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ठीक है। कैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम, बिकॉज यहां पर जो मेरा फ्रेंड है वो फिलोसोफर है और वो ही मेरा गाइड है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, हमको उसका लॉजिक समझना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउन was bought by her. A black and white gown was bought by her. ठीक है, कि एक ब्लैक और व्हाइट गाउन उसने बाय किया है। यहां पर ब्लैक और व्हाइट गाउन है, ठीक है। एंड वर्ड से हमने ज्वाइन किया है, तो हम इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन दैट दिस ब्लैक एंड व्हाइट गाउन इज वन? ओके, सो लेट मी टेल यू। Identification is that determiner जो है is used before
फर्स्ट नाउन, कि जो डिटर्मिनर है वो अगर फर्स्ट नाउन से पहले यूज हुआ है इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग वन थिंग। अब देखिए ऑल द आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। अब यहाँ पर जो अ है इट इज यूज बिफोर ब्लैक। ब्लैक क्या होता है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्लैक के सामने हमने अ यूज कर दिया, व्हाइट के सामने अ नहीं लगाया। सो दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन गाउन जिसमें दो कलर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। एंड वी विल बी यूजिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज। ओके, सो आपको ध्यान क्या रखना है? द डिटर्मिनर इज यूज बिफोर फर्स्ट नाउन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम। अब यहां पे द आर्टिकल डिटर्मिनर है, हमने इसको डायरेक्टर से पहले लगाया। ओके, वी आर एडिंग इट बिफोर दिस नाउन, बट प्रोड्यूसर के आगे नहीं लगाया। दैट मीन्स डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो कोई एक ही इंडिविजुअल है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो आ गया है, ही इज वन इंडिविजुअल। तो वी हैव टू सी कि डिटर्मिनर अगर हमारा फर्स्ट नाउन के सामने लगा है दैट मीन्स हम सिंगल आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, और सिंगल आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन हमने नाउन और एडजेक्टिव को तो ज्वाइन किया है एंड से, आर ज्वाइंड बाय एंड, बट जो डिटर्मिनर है इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन, but determiner is used before each noun, then हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड। अब व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक क्या है? गोइंग बाय द लॉजिक, जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, तो मैं लिखती हूं द डायरेक्टर and the producer dash come। now see, determiner है हमारे पास द, ये मैंने डायरेक्टर के पास सामने पास भी लगा दिया और प्रोड्यूसर के आगे भी लगा दिया। now what does it show? it shows that director and producer are two different individuals। अब अगर मैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूं तो ऑब्वियसली मैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगी? हैव। अब आप डिफरेंस देखिए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। नाउ हियर लाइज द कैच। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि सिर्फ एक यहां पर द ऐड करने से हमारे सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो गई। एंड लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि डिटर्मिनर मैंने दोनों के सामने लगा दिया, इट शोज कि हम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन डैश कम टू मीट माय फादर। अब अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन माने एक पोएट और एक पॉलिटिशियन, सो वी हैव टू पर्सन्स हैव कम। हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगाएंगे, ना कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डैश नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग। was और were, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अब द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर लिखा है, दैट मीन्स जो सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर है वो एक इंडिविजुअल है, तब मैं यहां लगाऊंगी was। लेकिन अगर मेरे सेंटेंस में हुआ द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, कि मेरा जो डिटर्मिनर है वो मैंने दोनों के आगे लगा दिया, देन मैं यहां पर क्या लगाऊंगी? वर लगाऊंगी। ओके,
ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एग्जाम में बहुत बार 18 टाइम्स इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल. अगर एक सेंटेंस में एंड से हमने ज्वाइन किए हैं दो अनकाउंटेबल नाउन, क्या ज्वाइन किए हैं? दो अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन, नाउन की पूरी सीरीज है चैनल पे, आप देख सकते हैं. उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है नाउन के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को. ठीक है, अगर हमने दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से ज्वाइन किया है, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड. अब देखिए, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं है. तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारी या स्टूडेंट्स की जो एक टेंडेंसी हो जाती है कि हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. बट हमें यहाँ पर ये देखना है कि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से ज्वाइन हो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हुए हों, देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड. कि अगर सेंटेंस में दो अनकाउंटेबल नाउन को ज्वाइन किया हुआ है एंड से और दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया हुआ है, तब हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. पोवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर और कम्स टुगेदर. ठीक है, नाउ हियर पोवर्टी एंड मिजरी अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, पोवर्टी एंड मिजरी टुगेदर साथ आते हैं. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो दे कम टुगेदर, दोनों साथ आती हैं. सो हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हैं. वाटर एंड एयर डैश असेंशियल टू अस. ठीक है, अब वाटर एंड एयर आर असेंशियल टू अस, कि पानी भी हमें चाहिए, हवा भी हमें चाहिए. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट अनकाउंटेबल नाउन. सो हमने इनको एंड से ज्वाइन किया. ठीक है, आप समझ रहे हैं? वाटर की भी हमें जरूरत है और एयर की भी हमें जरूरत है. सो दीज आर टू अनकाउंटेबल नाउन्स, हमने इनको एंड से ज्वाइन किया एंड टू डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड. ठीक है, सो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. अब हम ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी. अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं. सो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जॉट डाउन कर लिए हैं. एक फटाफट से क्विक रिवीजन हो जाएगी हमारी जो भी हमने सीखा है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. Churchill was a great orator and a great politician of his time. Okay, so Churchill means Winston Churchill, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, हम उनकी बात कर रहे हैं. He was a great orator and a great politician. तो हमें सेंटेंस को पढ़ के समझ आ रहा है दैट हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम चर्चिल एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं. तो अ ग्रेट ऑरेटर, यहाँ पर हम उनके बारे में क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं? दैट ही वाज एन ग्रेट ऑरेटर, ही वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन. ठीक है, तो वो ऑरेटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे. ही वाज वन इंडिविजुअल. तो जो अ ग्रेट है वो हम सिर्फ एक बार लगाएंगे, हम उसको रिपीटेडली यूज नहीं करेंगे. डिटर्मिनर जो है हम एक इंडिविजुअल के लिए एक बार यूज करते हैं. सो चर्चिल, हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ his time. Churchill was a great orator and politician of his time. Because our rule says कि जब हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और डिटर्मिनर एक नाउन या एडजेक्टिव के सामने लगा है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं. तो उसी रूल को यहाँ पर हम द अदर वे यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर
are not the secretary and treasurer are not coming to attend meeting today. Okay, so the secretary and treasurer. अब determiner the हमने secretary के आगे लगाया है, treasurer के आगे नहीं लगाया. That means secretary and treasurer कोई एक individual है, तो हम यहाँ पर are नहीं is लगाएंगे. हमारी helping verb जो है वो क्या होगी, singular होगी. Okay, अगला sentence, the director and actor have come. सो सेम मिस्टेक है इस सेंटेंस में जो ऊपर वाले में है, द डायरेक्टर एंड एक्टर, यानी कि एक्टर और डायरेक्टर जो है वो कोई एक इंसान है, तो यहाँ पर हम हैज लगाएंगे. या हम इसको ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं, द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैव कम. ठीक है, सो ईदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू इंडिविजुअल्स और हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और वी आर टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल और हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. माई ब्रदर एंड माई गार्जियन वॉन्ट्स मी टू गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन. माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन. सो माई ब्रदर एंड माई गार्जियन, हमने माई यहाँ पर ब्रदर के सामने भी लगाया है और गार्जियन के सामने भी लगाया है. सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि ब्रदर और गार्जियन दो अलग अलग लोग हैं. ठीक है, अब दो अलग अलग लोग हैं तो यहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वांट लगाएंगे. क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वांट लगाएंगे. बट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर एंड गार्जियन. अब यहाँ पर माई ब्रदर एंड गार्जियन, माई हम ब्रदर के ही सामने लगा रहे हैं. ठीक है, हमने एक ही नाउन के आगे लगाया. सो दैट मीन्स जो मेरा भाई है वही मेरा गार्जियन है. समझ रहे हैं आप कि मेरा भाई ही मेरा गार्जियन है, इसीलिए माय जो है वो मैंने सिर्फ एक बार लगाया. तो दैट मीन्स ये सिंगल पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जो वॉन्ट्स. तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. ठीक है, बट अगर माय ब्रदर एंड माय गार्जियन, सिर्फ एक माय वर्ड मैंने गार्जियन के आगे ऐड कर दिया, सो इससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. दैट जो ब्रदर और गार्जियन है वो दो अलग अलग लोग हैं, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल वो नहीं है. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. द पोएट एंड टीचर आर नो मोर. द पोएट एंड टीचर आर नो मोर, यानी कि पोएट और टीचर जो है, डिटर्मिनर हमें क्या बता रहा है कि जो पोएट है वही टीचर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज नो मोर. हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर. ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. अ म्यूजिक एंड डांस शो have been organized to raise funds for the orphanage. Now, a music and dance show, a music and dance show, a music and dance show. Determiner a जो है वो म्यूजिक और डांस के सामने एक बार लगा है. दैट मीन्स म्यूजिक और डांस शो एक हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज. अ म्यूजिक एंड डांस शो हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड्स फॉर द ऑर्फनेज. एक लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं. अ सिंगर एंड म्यूजिशियन ऑफ ग्रेट नेम एंड फेम आर कमिंग टू इंडिया फॉर अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक. अ सिंगर एंड म्यूजिशियन, अब जो अ डिटर्मिनर है वो सिंगर के सामने लगा है, तो दैट मीन्स सिंगर एंड म्यूजिशियन कौन है, वो एक ही इंसान है. ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है, मशहूर है. अ सिंगर एंड म्यूजिशियन, कि कोई एक सिंगर और म्यूजिशियन है, ठीक है, वो आ रहा है. तो अब एक ही आ रहा है, तो हम आर कैसे लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे. ठीक है, और द अदर वे हम इसको क्या करेक्ट कर सकते हैं, अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन ऑफ ग्रेट नेम एंड फेम आर कमिंग टू इंडिया. क्योंकि ए अगर हम दोनों के सामने लगाएंगे तो दैट मीन्स सिंगर और म्यूजिशियन दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं. ओके, सो ये एक बहुत कॉमन वर्ड के साथ एसोसिएटेड बहुत कॉमन मिस्टेक्स आज हमने डिस्कस करी हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब टू इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.